कि जो लोग कहते हैं कि बहन जी बड़ा मूवमेंट कर रही हैं, बड़ा जो है बड़ी रणनीति में है। 14% जो वोट था वो दिल्ली में था, सिमट के 0.5 पे रह गया है। या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां हमारी 4 बार सरकार होती थी, आज वहां एक एमएलए रह गया है। लगातार काम ठीक चल रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और रवि गौतम जी हैं इस समय। और अम्बेडकर भवन में भीम संसद चल रही है, तो हम रवि गौतम जी भी वहीं पे आए हुए हैं। रवि गौतम जी, क्या कहेंगे? सवाल मेरा है, बहुजन समाज लगातार प्रोग्राम कर रहा है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, नौकरियाँ खत्म होती जा रही हैं, रिजर्वेशन खत्म होता जा रहा है, तमाम चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, लेकिन हम लोग मीटिंगों में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मीटिंगें तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे समाज के नेता हैं वो बेलगाम हो गए हैं। उनको समाज वोट देकर के विधान परिषद में, लोकसभा में तो भेज देता है, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो वो पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हुए उनकी चमचागिरी करते हैं। इसलिए जो है हमारा जो देश को बेचा जा रहा है वो मौन बने बैठे हैं। जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, और जिनकी संपत्ति बिक रही है वो बहुत बड़ी ताकत में है। लेकिन उनके आंखों में पट्टी बांध दी गई है चाटुकारिता की, जो इस देश को खड्डे में गार्त में लेकर जा रही है। अभी आपने देखा होगा, मेरे पीछे भीम संसद चल रही है, और भीम संसद का मतलब है भाई SC ST OBC के लोग जो हैं अपनी बात को यहाँ रखें और अपने हक अधिकार के लिए वो एक रणनीति बना करके जो है प्रदर्शन की तैयारी करें, या अपने नेताओं को ये बताएं कि भाई आखिर हो क्या रहा है। शोषण तो रुक नहीं रहा और लगातार जो है हमको दबाया जा रहा है। लेकिन जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो चंद लोग उसमें नज़र आते हैं, वो लोग नज़र नहीं आते जिसको लेकर के हम एक बहुत बड़ा समूह तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे नेता हैं, जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं वो बाबा साहब के संविधान से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन SC ST का लाभ लेकर के या OBC का लाभ लेकर के वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से हमारे जो अधिकारों पे कुठाघात होता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन हमारे नेता उफ तक नहीं करते। लेकिन आपके नेता ने तो इस्तीफा भी दे दिया ना, 22 प्रतिज्ञाएं ली, इस्तीफा दे दिया, बहुजन मिशन चला रहे हैं लगातार, तो और क्या चाहिए फिर? देखिए, जो हमारे नेता ने जो इस्तीफा दिया, अगर आप राजेंद्र पाल गौतम जी की बात कर रहे हैं तो मैं उसी बात को कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया अपने समाज के लिए, और समाज उनके लिए खड़ा हुआ, बूझ और ताकत से खड़ा हुआ, डंके की चोट पर खड़ा हुआ, और यहाँ तक एहसास करा दिया कि ये समाज जो समाज की बात करेगा, समाज के पीछे खड़ा नजर आएगा। लेकिन जो मैंने कहा कि जो लोग संविधान का लाभ लेकर के सिर्फ पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, उनमें अब वो 12 विधायक कहाँ हैं? राजेंद्र पाल जी को छोड़कर अगर आप बात करें तो 11 और MLA बचते हैं जो दिल्ली SC सीट से जीत कर गए हैं। क्या उन्होंने 12 ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई तुमने उस व्यक्ति को टारगेट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर की बात करी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करी। 131+ MP कहाँ गए जो SC ST से आते हैं? कि भाई तुमने एक विधायक, एक मंत्री को टारगेट किया। यानी कि पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, समाज को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लगातार समाज के लोगों की बलि बनाई जा रही है और बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर वो 12 MLA एक साथ बोलते तो ना तो मंत्री जी का पद जाता, क्योंकि मंत्री जी ने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं कही थी। बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञा पड़ी थी जो बाबा साहब ने हमें दी थी कि जो अम्बेडकर को मानेगा, जो बौद्ध को मानेगा, वो 22 प्रतिज्ञा की बात करेगा। यहाँ पर दोहरा चेहरा देखने को भी मिलता है, जो लोग झाड़ू दिखा करके बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के मूवमेंट की बात आती है तो वो बाबा साहब को भूल जाते हैं। कहाँ तो जो लोग राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से हटाने की बात करते हैं, वही लोग कहते हैं कि जो दिल्ली में हरिजन बस्तियां हैं या जिनके नाम कुछ ऐसे हैं जो अम्बेडकर को नहीं सूट करते, उन कॉलोनियों का नाम अम्बेडकर रख दिया जाए। लेकिन जब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा की बात आती है तो उनको परहेज है अम्बेडकर से, उन 22 प्रतिज्ञाओं से। तो खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम RSS का छोटा रिचार्ज है जो समय आने पर रिचार्ज कर लिया जाता है? क्या कहेंगे फिर? स्टार प्रचारक भी पार्टी उनको बना रही है, स्टार प्रचारक भी तो बना रही है पार्टी उन्हें। देखिए, ये तो वाली बात हो गई कि समाज को साधना है तो थोड़ा बहुत तो साथ रखना पड़ेगा। जब आपने मंत्री पद ले लिया तो स्टार प्रचारक का मतलब क्या होता है? स्टार प्रचारक का मतलब ही नहीं कुछ बचा। तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि समाज उनके साथ खड़ा है।
अगर आपको उनको स्टार प्रचारक बनाना था तो मंत्री पद वापस करते, क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश लग। उनके और भी तो मंत्री हैं जिनका भी वीडियो वायरल हुआ है मालिश कराते हुए जैन जी का, उन पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब SC ST की बात आती है तो उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है। शाहीन बाग के विधायक हैं, उनके साथ शोषण हुआ उनका, केंद्र सरकार ने किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक ट्वीट तक नहीं किया, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और वहीं जब उनके यार दोस्त, उनके समाज के लोगों के साथ कुछ होता है तो एक दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती हैं। तो यही तो शोषण है। और इस शोषण के असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो अम्बेडकर का लाभ लेकर के अम्बेडकर के सिर्फ राजनीतिक रूप में याद करते हैं, लेकिन जब सामाजिक बात आती है तो कोई उनको याद नहीं करता। अगर वो 12 विधायक साथ खड़े हो जाते और वो MP एक साथ खड़े हो जाते कि हम भी अम्बेडकर को मानते हैं, तो तुमने ये राजेंद्र पाल साथ ऐसा क्यों किया, तो जवाब मिल जाता। थोड़ी सी कमी मैं कहूँगा मंत्री जी की भी है कि मंत्री जी स्पष्ट कर देते कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ। आपको समाज को भी लेना है और आप पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं। जब आपने मंत्री पर से लात मार दी तो मार दो स्टार प्रचारक पे लात कि मुझे नहीं रहना स्टार प्रचारक। जो पार्टी मेरे अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं उसके स्टार प्रचारक को क्यों एक्सेप्ट करूं। रवि जी, एक सवाल और है, बहन जी की खामोशी को क्या बोलेंगे? देखिए, आदरणीय बहन जी की जो खामोशी है वो समय समय पर बोलती रही हैं, और मैं वक्ता नहीं हूं किसी पार्टी का। बस इतना कहूँगा कि अगर बहन जी सही समय पे सही निर्णय ले लें तो ये समाज, जो माननीय काशीराम साहब ने जो कारवां 9 अक्टूबर 2006 को छोड़ गए थे, समुद्र बढ़ा तो तैयारी कर रहा था, तो पुनः दोबारा वापस ले लेगा। सिर्फ ट्वीट करने से या फिर बंद कमरे मीटिंग करने से कोई मूवमेंट नहीं चला करता। अगर मैं अपने घर बैठा होता तो आज जो मुझे यहाँ 100-250-300 लोग मिले हैं, ये नहीं मिलते, आप लोग नहीं मिलते। जब आप अपना घर त्यागते हैं, परिवार त्यागते हैं, तो लोग आपको मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से बहन जी को या उनकी जो टीम है, घर घर जाना होगा, मूवमेंट पे काम करना होगा, तो जाकर के बहन जी की जो चुप्पी है वो संघर्ष में बदलेगी। और जब चीज़ें संघर्ष में बदलती हैं तो उनके परिणाम निकल कर आते हैं और मूवमेंट खड़ा होता है। तो BSP पार्टी के तमाम लोगों से बात करो तो वो कहते हैं नहीं, बहन जी का बड़ा मूवमेंट है, बहुत तैयारी कर रही हैं अंदर ही, लेकिन सड़कों पे या रोडों पे वो चीज़ नज़र नहीं आती है, ना ही समाज के बीच में नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है दिल्ली में 16-17% वोट परसेंटेज था, लेकिन वो घटकर एक कुछ हो गया है। तो क्या कहेंगे, ये जो पूरा सिनेरियो इस समय वर्तमान में चल रहा है, लोग अपने बहुजन लीडर को देख रहे हैं, 131 सांसद संसद में तो हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, ऐसे में सारी निगाहें बहन जी पे टिकी हुई हैं, तो क्या कहेंगे फिर? देखिए, जो लोग कहते हैं कि बहन जी बड़ा मूवमेंट कर रही हैं, बड़ा जो है बड़ी रणनीति में है, तो हम भी स्वागत करते हैं कि बहन जी ऐसा करें। तो उससे क्या होगा भाई, हम तो लगातार बहन जी के लिए काम करते रहे हैं। बहन जी मिस काशीराम सिंह बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट, और हमने आज भी कहा हम तो मूवमेंट के साथ हैं। तो अगर वो चीज़ नहीं दिख रही है, जहां आपने बताया कि भाई 13-14% जो वोट था वो दिल्ली में था, सिमट के 0.5 पे रह गया है, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी 4 बार सरकार होती थी, आज वहाँ एक MLA रह गया है, तो वो किसकी रणनीति के कारण है? बहन जी अगर सही काम कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो जो बहन जी के बाद के जो लोग हैं उनमें कमियां हैं, वो अपने में सुधार करें। सुधार तो करना होगा। जब मैं बहन जी को सही बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं या वो पदाधिकारी लोग बता रहे हैं बहन जी सही हैं, तो इसका मतलब वो जो बहन जी के नीचे कार्यकर्ता हैं, जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं, उनको ठीक किया जाए, उनकी रणनीति में फेरबदल किया जाए कि जब लगातार काम ठीक चल रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये भी देखना पड़ेगा। तो वर्तमान में आप बहुजन मूवमेंट को किस तरीके से ले रहे हैं? मेरा मानना तो ये है, अगर हम बहुजन मूवमेंट की बात करें तो आज हमारे ऊपर किसी नेता का या किसी सुप्रीमो कोई ऐसा साथ नहीं है जिसकी देख रेख में कोई काम किया जाए। लेकिन इन परिस्थितियों में भी समाज कहीं ना कहीं उन मनोवादी ताकतों से लड़ने का काम कर रहा है जो हमको दबाना चाहती है। अगर इस समाज को, इस मूवमेंट को कोई बैकअप मिल जाए, जैसे माननीय काशीराम साहब के रूप में, बाबा साहब के रूप में, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो है परिवर्तन होने में। जो लोग मनोवादी विचारधारा थोपना चाहते हैं वो विचारधारा खत्म हो जाएगी और अम्बेडकर विचारधारा इस देश को आगे बढ़ा देगी। बस शर्त यह है कि कोई काशीराम साहब या बाबा साहब जैसा कोई महापुरुष उस रूप में आए और इस विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक, धन्यवाद।